Now what we are going to discuss in this, let's start one by one. So in the previous classes we have assumed one thing na, कि how do we calculate acceleration. We have proved by the graphical method and the calculus method. We have done कि graphical method, by graphical method we have proved, by calculus method, and by knowing this we get okay, we have a three equation. V will be equal to u plus at, v square will be equal to u square plus 2s, and we have x will be equal to ut plus half at square, and the s and second will be equal to u plus half a 2n minus 1. So this is the equation number 1. We have first equation, we have a second equation, we have a third equation, we have a fourth equation. So first, second, third we have calculated. So please come to the page number what we call after 144 we are dealing with. So we just okay, come to example number 32. सो एक क्वेश्चन है वो डिस्कस करना चाहते हैं हम लोग, ये आएगा आपके एनसीईआरटी का ही है, इससे पूरी थ्योरी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी आपको। स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास 2 बॉल है, 2 बॉल ऐसे, एक का स्पीड ऐसे ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे आ रहा है, ये दिस इज बी, दिस इज ए, इनके बीच का जो हाइट दे रखा है ये वाला, ये 40 मीटर है ये वाला, और ये वाले बॉडी को क्या किया हम लोगों ने, हमने इसको थ्रो किया हुआ है कि ओके, देखो बोला कि 2 बॉल आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, थ्रो किया गया वर्टिकली अपवर्ड विद द स्पीड ऑफ, इसको आपने 20 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया ऊपर, इसको आपने नीचे थ्रो किया 20 मीटर पर सेकंड से। तो आपको निकालना है कि एट व्हाट पॉइंट, है ना, ओके, एक दिया हुआ है कि दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम है, मतलब स्ट्रेट लाइन में थ्रो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, क्योंकि अच्छा हमें कैसे पता चला कि स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पता चला लाइन ऑफ एक्शन से। स्ट्रेट लाइन कैसे पता चला, बाय नोइंग लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन। अब क्या होता है सुनना यहाँ पे कि बोथ दिस बॉल, अब क्या है, अब एक एक करके डिस्कस करेंगे फर्स्ट बॉडी से। इसको अगर आपने ड्रॉप किया हुआ है, यू कितना हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड, बस अभी बी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम, राइट। अच्छा, बी का एक्सेलरेशन कितना होगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मान लो कि बी ने जो है यहाँ से ए, मान लो कि बी ने ए अगर एक्स यहाँ से चला है पूरा डिस्टेंस, और ये पूरा अगर 40 है, तो ए वाला कितना होएगा, ये वाला होएगा हमारे पास 40 माइनस एक्स, आया ना। तो 40 माइनस एक्स पता है, ये वाला एक्स पता है। अब हमें क्या करना है पता है, 2 मोशन है, एक बॉडी अगर आपने यहाँ से लिया, ये वाला ए है, ये वाला बॉडी ये है, इसका स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड, और ए पॉइंट ए है, स्पीड दिया हुआ है। अब मान लो कि ए एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना चला यहाँ पे, हाँ, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी एक्स। तो अगर ये एक्स चलेगा इधर से, ऊपर वाला कितना चला नीचे यहाँ पे, तो ए अगर वहाँ से, ये भी 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ये चलेगा 40 माइनस तक, कितना चलेगा
चलो तो एक बात बताओ, अगर ये x चला तो ये 40 माइनस एक्स चला, इसके लिए g पॉजिटिव होगा और इसके लिए g क्या होगा, नेगेटिव होगा, हाँ या ना। तो अब क्या करेंगे, इसके लिए क्या डिस्टेंस लगाएंगे हम, तो जो फॉर्मूला था x विल बी इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी, हाँ ए टी स्क्वायर, अब पुट हाँ x, तो x रहेगा, u क्या है हमारे पास 20 है, टाइम t है, एक्सेलेरेशन नेगेटिव हो गया, हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड क्या कर लेना आपको, जब ये नीचे आएगा यहाँ से 40 माइनस एक्स, तो हमने थ्रो किया हुआ, तो यू टी प्लस हाफ व्हाट वी कॉल्ड जी इंटू टी स्क्वायर, तो 40 माइनस एक्स विल बी इक्वल टू, इधर रखा है 20 इंटू टी प्लस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, 2 अननोन है, इन दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, निकालिए, वी विल गेट एक्स तो 40, तो नहीं ऐसे थोड़ी, अब क्या कर रहे हो पता नहीं, आप इनको सॉल्व करना है, सॉल्व करना तो टाइम निकालो, एक्स तो 40 है ही, एक्स 40 थोड़ी है, एक्स कुछ और है, टाइम निकालो पहले। हो गया, देखो मैं करता हूँ, देखो, सो हाउ डू वी सॉल्व, हाँ देखो मैं करता हूँ, हम इसको सॉल्व करेंगे। एक इक्वेशन आया, एक्स विल बी इक्वल टू 20t माइनस 4.9 इंटू टी स्क्वायर, फर्स्ट वाला,
दूसरा है 40 माइनस एक्स विल बी इक्वल टू 20t, यहाँ पे प्लस है हाफ 9.8 इंटू टी स्क्वायर, सो 40 माइनस एक्स विल बी इक्वल टू 20t प्लस 4.9 टी स्क्वायर। इसी तरह इक्वेशन हम, हाँ देखो मैं करता हूँ ना, देखो इससे टाइम निकल जाएगा ना। ये फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो इनको ऐसा करो ना, दोनों को ऐड कर दो, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ये आ जाएगा x, ये वाला हो जाएगा 40t 40t और ये कट जाएगा तो t, अच्छा और ये कितना है सर, सॉरी यहाँ कितना है 40, तो t कितना आ गया, t 40 कैंसिल, t विल बी इक्वल टू 1 सेकंड, सो x विल बी इक्वल टू क्या करोगे 20 इंटू टी 1 माइनस 4.9 इंटू 1 स्क्वायर, सॉल्व करोगे 20 4.9 इंटू 1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 15.1 मीटर x की डिस्टेंस, सो x विल बी इक्वल टू व्हाट 15.1 मीटर, गॉट इट, हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन ये करते हैं, ऐसा ही ऐसे क्वेश्चन तो कर ही लोगे। अब आगे करते हैं 34, आ जाओ 34 बहुत बड़ा आया हुआ है। जैसे क्या है 34 को कैसे डिस्कस करते हैं बताता हूँ। 34 में दिया हुआ है कि a stone falls from a cliff, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया सर, अ डिस्टेंस ऑफ 24.5 मीटर इन द लास्ट सेकंड। कब ट्रेवल किया, हाँ लास्ट सेकंड में, बिफोर क्या, बिफोर इट रीचेज द ग्राउंड, राइट, ग्राउंड से गिरने से पहले, ग्राउंड एट द फुट ऑफ द क्या क्लिफ। तो आपको क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द व्हाट क्लिफ, क्या निकालना है, कैसे निकालेंगे देखो सुनो, ये वाला हमारे पास सवाल है, कैसे करोगे। सबसे पहले क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो हमें पता है कि क्या है, u कितना है 0, एक्सेलेरेशन कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड, बोला कि मानना आप लेट द डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द nth सेकंड कितना है बताता हूँ आपको मैं। क्या फॉर्मूला होता है पता है, एस एन विल बी इक्वल टू u प्लस हाफ जी 2n माइनस 1, वैल्यू पुट कर दो, ये हमारे पास आ गया 24.5 0 9.8 अपॉन 2n माइनस 1, सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 24.5 9.8 अपॉन 2n माइनस 1, यहाँ देखिए 2n माइनस 1 विल बी इक्वल टू 24.5, सॉल्व करना है तो आपके पास n की वैल्यू सॉल्व करोगे ना तो 5 आ जाएगा, सो n विल बी इक्वल टू 3 या t 3 सेकंड आ गया। सो आपको समझ में आया क्या बोला मैंने, हमें टाइम निकालना था, क्या निकालना था, हाँ कि नहीं आप सवाल देखो गौर से, बोल रहे हैं लास्ट सेकंड में क्या क्या, किसी nth सेकंड में, जैसे मान लो क्या बोला उसने कि बॉडी जो है ट्रेवल किया हुआ है सम डिस्टेंस, तो इफ़ अ बॉडी ट्रेवल सम डिस्टेंस, देखो इफ
a body travels some distance in the nth सेकेंड। तो कैसे निकालते हैं? तो ये है डिस्टेंस ट्रेवल इन द nth सेकेंड विल बी इक्वल टू एसेंस विल बी इक्वल टू u प्लस हाफ g 2n माइनस 1। याद क्या कर लेना है? याद कर लेना, ये देखो डिस्टेंस ट्रेवल इन द, देखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द nth सेकेंड का फॉर्मूला होता है ut प्लस हाफ जी। ये होता है ना, क्या होता है? u प्लस हाफ जी 2n माइनस 1। दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन a nth सेकेंड, राइट? आ गया कि नहीं? आ गया। तो इस तरीका होता है, हम लोगों ने निकाला है। तो 34 क्वेश्चन नंबर जो था इसी कंसेप्ट पे था, और बाकी जो है हाँ ग्राफ ही अगला टॉपिक ग्राफ का ही है हमारा। तो ये तो हमारा 2 क्वेश्चन तो नहीं, ये आपको समझ में आ गया कि नहीं आया? डिस्टेंस ट्रेवल इन द nth सेकेंड का फॉर्मूला बताइए। हाफ है 2n माइनस 1। दोबारा लिख लीजिए कॉपी पे, फिर छापिए, फिर बात करते हैं, फिर ग्राफ नहीं करते। और कितने फॉर्मूले पता है आपको, याद है? और आगे आ जाइए। हम करने वाले थे, देखिए ग्राफ, ये बोलते हैं इसको, पहला टॉपिक लिखो पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम सुनना आपको, देखो इसमें क्या होता है, ऐसे लो पहला ग्राफ ड्रॉ करो, ये टाइम है, क्या ये? और ये पोजीशन है। मान लो कि हमें कोई बॉडी ऐसे स्ट्रेट जा रहा है, बॉडी देखो कैसे पढ़ाई करते हैं, इसमें इसको डिस्कस करते हैं। टाइम बढ़ते जा रहा है, आदमी यहीं कहीं फिक्स है। सो द टाइम कीप ऑन इंक्रीजिंग and the body will be at rest, right? ये वाला हो गया। अगला देखिए, अगर ऐसे देते हैं हम, जैसे ये पोजीशन है और ये क्या है? टाइम है। ये क्या बोल रहा है? स्लोप का फॉर्मूला क्या है? स्लोप का फॉर्मूला ऐसे कुछ होता है, राइट? तो मतलब इस टाइप का है, तो द बॉडी कीप ऑन, ये बोल सकते द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी कीप ऑन, हाँ डाउट है?
आगे लिख लो। जैसे एक और होता है, आते हैं ग्राफ पे। जैसे मान लो कि कुछ ग्राफ ड्रॉ कर रहा है, उसका मतलब नीचे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जैसे मान लो कि एक ए है, जैसे ये है डिस्टेंस, ये क्या टाइम, ये है हमारे पास। तो इसका मतलब क्या है, बॉडी क्या है, बॉडी विल बी इन रेस्ट में ही है। पहले बताता हूँ, यूनिफॉर्म ए है। देखें ऐसे डिस्टेंस, हाँ टाइम, एक है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म क्या स्पीड, राइट। हाँ, जैसे कोई पूछे ऐसा ग्राफ किसका है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बताइए किसका ग्राफ है। दिस इज ये वेलोसिटी का है, यूनिफॉर्म स्पीड का है, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। निकालिए, देखो यहाँ पे ये डिस्टेंस, एक सेकंड, डिस्टेंस है, टाइम है, ऐसे जा रहा है, तो ये बढ़ते जा रहा है। एक ये देख लो, डिस्टेंस, और ये क्या टाइम है, ये क्या हो रहा है, ऐसे जा रहा है, डिक्रीज, राइट। यहाँ देखिए, कुछ और देख लो, यहाँ पे ये डिस्टेंस है, ये टाइम है। तो क्या देखो, ऐसा ग्राफ पॉसिबल नहीं है। ऐसा थोड़ी ना है कि टाइम बढ़ते जा रहा है और आप, है ना, कोई की वजह, ऐसा ग्राफ पॉसिबल नहीं है, राइट। ऐसा ग्राफ कोई बोले तो देखिए, ए एक्सेलरेटेड है, क्या है, ग्राफ, ये पता है, और ये है एक ये वाला, ये वाला, तो ये ऐड कर लेना है। एक और देखो सर, इसका मतलब क्या होता है बताता हूँ मैं। जैसे मान लो कि ऐसे बॉडी है, टाइम है, तो ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। ये क्या है, साइनसोइडल है, साइनसोइडल वेलोसिटी है, आज टाइम, ऐसे टाइम इंक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी कीप ऑन इंक्रीजिंग, राइट। ये वाला हो गया। और अच्छा, ये चीज़ एक सकते, इसके और देख लो, एक सेकंड। जैसे मान लो ऐसा, देखो ये क्या है, टाइम, ये एक्सेलरेशन है, तो क्या है बताओ, इससे ये फिक्स है। एक और देखो, ऐसे एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन, आपका नेटवर्क ऐसे होगा। हाँ, तो ये जो है, चलिए आ जाइए, इस पे आ जाओ, 35 पे आ जाओ।